नमस्कार सभी साथियों को, मैं हूं नरेन। फिलहाल मौजूद है जी नरवाना के सदर थाना पुलिस स्टेशन के बाहर और नरवाना के गांव हरनामपुरा में रात को चली ताबड़तोड़ गोलियां, जिसमें कई राउंड एक व्यक्ति की तरफ से जो है फायर किए जाते हैं और इसी दौरान 2 गोली एक सुरेंद्र नाम के व्यक्ति को लगती है, जो गांव हरनामपुरा का ही रहने वाला है। तो इसी कड़ी में तमाम हरनामपुरा के लोग यहां पर आए हुए हैं, जानेंगे पूरा मामला क्या था और क्यों ऐसी नौबत आई कि वहां पर ताबड़तोड़ गोलियां चलनी जो है शुरू हो गई। तो जो तमाम ग्रामीण मौजूद है, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, एक बार उनसे बात करके पूरा मामला जानेंगे, क्यों ऐसी नौबत आई कि वहां पर ताबड़तोड़ गोलियां चलनी शुरू हुई और वर्तमान में जिस व्यक्ति को गोली लगी है उसकी हालत क्या है। तो पूरा मामला आपको बताते हैं, सीधा लिए चलते हैं आपको उन व्यक्तियों के पास। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर परिचय दे दीजिए एक बार अपना। कृष्ण कुमार, एक्स सरपंच हरनामपुरा। सर मेरे गांव के अंदर बहुत दुखद घटना घटी, जिस गांव के दमतान साहब के मुखिया भी कहते हैं, प्रधान भी कहते हैं, उसका भाई है कि नाम था रंगीराम के बसावा राम, जिन्होंने गांव में आकर बिजली वालों पे भी गोलियां चलाई और मेरे गांव का एक लड़का था सुरेंद्र, उनसे गाली गलौज कर रहा था। इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहा था कि ना उसका हम सबको कैमरे के सामने सुना भी नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि ताऊ जी गाड़ी दिए मत दो, मेरी साथ में बीबियां बच्चे भी हैं, 20-25 औरतें थी। तो उसने कहा तुम साला क्या लगता है, तुम दड़ाके अपना। उसने रिवॉल्वर निकाला, गोली चलाई, 5-6 उसने गोलियां चलाई हैं। और जब भी हम देखते हैं कि किसी का भी अमीर आदमी के साथ थोड़ी सी भी बड़ी ही धमकी दे उसका तो बड़ देखे नहीं इनकाउंटर कर देते हैं, लेकिन आज गरीब के बच्चे के साथ ये घटना घटी है, गोली चली है, उसके जीने मरने की कगार पे हुआ, उसके साथ कोई प्रशासन की अभी तक शासन और प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं है। तो इस दुख के मारे हम सभी गांववासी और सभी गवांडों से भी आज इकट्ठे तो हुए हैं। अगर जो इनके साथ इसकी कार्रवाई नहीं हुई तो हम रोड को भी जाम करेंगे और कोर्ट को भी जाम करेंगे। सभी प्रकार की हमें जो हमारे पास होगा हम प्रशासन के प्रति वो कार्रवाई शुरू करेंगे। लेकिन हम प्रशासन से भी और शासन से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि मेरे गांव की तरफ से कि भी इसके प्रति कार्रवाई करी जाए और नंगा करके और सिर को गंजा करके गांव के अंदर चुगरते घुमाया जाए ऐसे व्यक्ति का, क्योंकि अमीरी का घमंड है। अमीर व्यक्ति है, पैसे में खरीद सकता है, सभी प्रकार की कार्य कर सकता हुआ। मैं उसके तो और मारने की धमकी दी, अगर कोई भी बोलेगा मेरा जैसा आदमी हम उसको उठाकर मार देंगे। मैं लेकिन डरने से, मैं मरने से नहीं डरता हूँ। आज तो मैं डरने से कहता हूँ कि भी मेरे इसके बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए और शासन और प्रशासन को इसको आगे आकर इस व्यक्ति को जेल में डलाओ और इसके साथ वो हालत करो कि जैसे गद्दा में बैठा के काला मुंह कर इसकी जुलूस निकाल लिया। झगड़ा क्यों हुआ? झगड़ा तो ये था जी, इनका इसका सेलर है गाँव हरनामपुरा और दमतान के रोड पर बसावा राम का। तो बिजली वाले कर रहे थे, उनको बोलता है ये कि भी मेरे सिलेंडर की लाइट चालू करो, तुम गांव ना छोड़ दो, गांव मरता मरने दो। तो उनके साथ आके गाली गलौच भी करी है, उनके साथ मारी भी है, उनके साथ उनके राउंड भी फायरिंग करी है उन्होंने। तो हम फायरिंग करके तो बेचारे बच गए और वो फिर कितनी गाड़ियां दे रहा था। जब सुरेंद्र ने कहा ताऊ मेरे साथ ये देख 20-15 औरत खड़ी हैं यहाँ घूमने के लिए आ रही हैं, तुम इतनी गंदी गाड़ी ना दो। नहीं बोला तुम साला कौन सा काटते, उसका रिवॉल्वर ले रहा था, हाथ में चढ़ा के गोली मारी है। तो परमात्मा की दया बच गई कि उसकी पट में लगी है, जो थोड़ी सी ऊपर लग जाती उसकी जान को भी खतरा था। पहले कोई दुश्मनी, कोई किसी प्रकार की दुश्मनी थी, बहन मस्ती में आदमी है, कोई किसी प्रकार का नशा भी नहीं करता, किसी प्रकार का भी नशा करता वो डरले से कह के मारता है। रोब में था, गड़ पकड़ा था पाँव किसी का ने, पूरा अट्टा कट्टा आदमी है, चूरमा खावा है, देसी घी खाते हैं, बड़े लोग हैं। क्या करें हम गरीब आदमी, तो हम तो यही है कि भी आप जैसे लोगों पत्रकारों के आगे अपनी बातें रख रहे हैं और प्रशासन को भी और शासन को भी कह रहे हैं कि इसके प्रति कार्रवाई की जाए। कल बयान थे कि ये नशे में का ये हुआ। नहीं जी, कोई नशा तो करता ही नहीं है। कह रहे थे भी नशा में ना हो, इतनी जो इतना अंधाधुंध गोली चलाता है कि भी नशे में हो सकता है, लेकिन नशा नहीं था उसका। जब आदमी पटक के मारता है दूसरे को तो नशा कैसे हो सकता है? सर जिसको गोली लगी है उसके परिवार में शादीशुदा है बच्चे की? हाँ बच्चे हैं जी, 2-3 बच्चे हैं, उस पर शादीशुदा है। 4 लड़के, 3 लड़कियां और एक लड़का है। कैसी है तबीयत उसकी, डिटेल आई? तबीयत तो जी बहुत ही नाजुक अभी थी। तो अच्छा हाँ जी, गोलियां भी उसके गोली लग रही है तो नाजुक स्थिति, अभी बयान देने के योग्य भी नहीं था, वो बता रहे थे। क्या गिरफ्तारी हुई है? नहीं जी, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। धोखे में रख रहा है प्रशासन ने कि उसकी गिरफ्तारी कर लिया, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं करी। हमें उसकी जांच भी करी है, हमें पता भी करे, लेकिन कोई अभी तक गिरफ्तारी नहीं है। अभी पूरा गाँव आपके साथ है? पूरा का पूरा गाँव आ रहा है, 36 बिरादरी आ रही है और ग्वांडो से भी आ रही है।
सभी बिरादरी के गवांडों से आए हैं कि भी हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन गांव में इतना उनका रसूख का नजर साहब बताते हैं कि वो बहुत ही साफ था। दमतान गांव ही कह रहा कि आप इनको मत छोड़ना, क्योंकि वो इतने प्रवृत्ति के आदमी है कि बुरी प्रवृत्ति के आदमी है कि आपसे कह नहीं सकते कि बहुत ही पहले भी उन्होंने इसी घटनाएं घटी करी है। तो आप मतलब प्रशासन से क्या मांग आपकी? मेरी प्रशासन से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करता कि उसको उठाया जाए और जो अपनी कार्रवाई है वो करके, और उसको जैसे भी किसी क्रिमिनल के साथ पहले करते हैं, किसी को पता तो लगना चाहिए कि उसके ने ये घटना करी है और उसको दोषी को इसे शहर के अंदर को घुमाया जाए। सर कोई प्रशासनिक अधिकारी आया आपसे बात? हमारे से कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया, कोई उनके जो घटना करने वाला व्यक्ति है उनके पास से नहीं कोई भी आया अभी तक। सरपंच हरनामपुरा। प्रतिनिधि सरपंच दिलबाग सिंह, गाँव हरनामपुरा। सर बड़ा एक मामला आपके गांव में हुआ है और कल से न्यूज में है, क्या पूरा मामला है, एक बार इसको बताएंगे? हाँ जी सर, बताएंगे। ये जो गांव में ये 8, 8:30 या 40 मिनट के बाद ये घटना घटी है, बहुत दुर्घटना घटना हुई है हमारे गांव में। बसावा ये छिल्लर लाए है इसका, ये गांव में आया लाइन मैंने बिजली वाले करिए काम कर रहे थे, उनके साथ झगड़िया, गाड़ कोच करिए, बहुत धमकी दी है मारने की भी और करने उनके साथ में पिस्टल ले रहा था, उसने फायर करी है। ये लड़का सुबह ऐसे कहता है ताऊ चाचा ऐसे ना करा, साथ में मैं तो बहन लिखने लग रही है तो गाड़ी इस तरह गंदी गाड़ी ना दे, जो तो कौन है उसकी उस पर उसने फायर कर दिए। इतनी बात पे इतनी ही बात पे फायर कर दी उन्हें। पहले तो लंबा टाइम से उनके साथ बिजली वाले के साथ बहुत ही हो कर रहा था, कई दिन से पड़ रहे थे उसके साथ में, वो बेचारे अपना वो कर रहे थे और रात ने आके उसने ये चीज घटना घटाई। कहाँ गाँव धमतान में? दमतान का इसका खेत में छिल रहा है, अपने गांव से आधे किलोमीटर दूर दमतान रोड पे है। अभी भी गिरफ्तारी नहीं हुई जो आरोपी है इस मामले में? हमारे एसएचओ साहब से बात हुई थी, ये कह रहे थे भाई ये गिरफ्तार कर लिया, हम उसमें भी गए थे, अभी वो कह रहे थे इसको जीने लेकर जा रही है। इतनी ही जानकारी हमने मिली है, तो उस पर हमने थोड़ा विश्वास कराया, नहीं होगा तो इसको हम फिर थोड़ी देर के लिए इंतजार में, नहीं फिर हम जामिल कराएंगे और उससे आगे कार्रवाई कराएंगे। सर पीड़ित व्यक्ति बताया जा रहा है कि 4 बच्चों का पिता है, ऐसे में जो एक बड़ा दुखों का पहाड़ी टूट पड़ा। छोटा जिम्मेदार है जी, सारा परिवार उसके ऊपर है, वो एक काम करने वाला है। बाप गुजर का है, माता उसकी गुजर रही है, बहन भी है उसके, लड़की भी है, छोटे छोटे बच्चे हैं। गांव का प्रतिनिधि होने के नाते आप क्या मांग करते हैं? हम ये कहते हैं तगड़ी तगड़ी जितनी भी सख्त कार्रवाई हो उसे। ये भी मामला सामने आया कि जो आरोपी व्यक्ति है उसका राजनीतिक रसूख बहुत ज्यादा है। राजनीति गांव ग्राम कुछ होगा उसके कोई और ऐसा राजनीति में करना है, राजनीति तो सबकी है कि राजनीति से मानो कोई मतलब नहीं है, माना तो न्याय चाहिए, न्याय के साथ गड़िया में गांव के साथ हूँ, छत्ती बरादरी के साथ हूँ, ना उसको राजनीति करना नहीं है। तो पुलिस प्रशासन उसके वो करते हैं तो हम उस पर विश्वास रखते हैं, लेकिन उसके आगे हम कदम बढ़ाएंगे, जाम भी करेंगे। अगला कदम क्या हो सकता है? अपना हम जाम भी करेंगे, रास्ते भी करेंगे, गिरफ्तार हो गया तो वही उसकी पूरी ठोक होनी चाहिए। ये कल उस पर नहीं हुई गोली चली, ये गोली दिलबाग पर चली है, प्रतिनिधि सरपंच चली है, गांव पर चली है, छत्ती बरादरी पर चलाई है। जो गांव धमतान के पंचायती हैं उनसे आपकी बातचीत हुई है? नहीं जी, अपने कोई नहीं, हमने रंगी से बात करी थी, उसके भाई थे छोटे थे, रास्ते में आने में इसने ऐसे ऐसे कर दिया और ये गोली चलाई इसने, ये कराया, ये बहुत गलत काम कराया। उनके भाई का क्या कहना? रंगीराम, उनके भाई का क्या कहना? रंगीराम ने ये कहा बहुत गलत काम कराया, बहुत गंदा लिखड़ा, ये चीज से बहुत वो कराया। क्या पहले भी ऐसी घटना कर चुका हुआ? नहीं जी, पहले कोई हुई नहीं, हमारे गाँव में तो पहली बार ये चले आया। वो आदमी क्रोधी है बसा हुआ, सरुए है, क्रोधी बहुत आंदे जाते का, मजदूर गले बैठ जाता है, जिम्मेदार गले भी, आड़ की दुकान का गले बैठता है, क्रोधी आदमी है। नमस्कार जी। नमस्कार आपका परिचय दे दो जी पहले तो। मैं भीम सिंह नंबरदार, गाँव हरनामपुरा। तो ये कल गोलीबारी हुई है, इसके बारे में क्या कहो? ये गोलीबारी तो करीब अब तक पहले जो तूफान आया था जिसमें लाइट वगैरह पोल वगैरह टूट रहे थे, और इसकी लाइन है जो गांव की सेलर में, गांव वाली लाइन में से जा रही है सेलर में, इसका कुछ कहावत सुनी हुई थी लाइनमैन से, उसकी बदौलत इसने जाके करना तो रोलर ऑफ द लाइनमैन था, वो उल्टा बोल लिया है। जो भाई था वो घूमने जा रहा था, उल्टा बोल लिया है, उसके साथ में उसकी घरवाली थी, उसकी सिस्टर थी, उसने इतनी की बात कही है, अभी तो उल्टा ना बोलो, मैं करीब 200-250 मीटर दूर था आपसे, इतना में ही फायर करे हैं। इस पीड़ित व्यक्ति का कुछ लेना देना नहीं था? ना जी ना, बिल्कुल सिर्फ है।